हेलो गाइस, दिस इज़ ए.के. भारद्वाज। आज हम शुरू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर लेक्चर जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। देखिए, पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा हम समझेंगे कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है और इसमें किस किस तरह के डिटेल हम हिमाचल इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। देखिए, जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी हाउस होल्ड का फाइनेंस हो या फिर किसी स्टेट का फाइनेंस हो, डिटेल्स हमेशा सेम ही रहते हैं। जैसे एक हाउस के अंदर कुछ इनकम के सोर्स होते हैं और जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, फिर वही हाउस होल्ड उस रेवेन्यू को स्पेंड करता है। अगर स्पेंड ज़्यादा करता है और इनकम कम होती है तो घर की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब होती है। पर अगर इनकम ज़्यादा होती है और स्पेंड कम किया जाता है तो सेविंग अच्छी होती है और इकोनॉमिक हेल्थ भी अच्छी होती है। पर इकोनॉमी में जैसे ही हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक स्पेसिफिक होती हैं। हम उन टर्म्स के बारे में जानेंगे, साथ में हम ये जानेंगे कि उन डिफरेंट टर्म्स की क्या क्या कंडीशंस हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसमें कौन कौन से फैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, जब भी हम किसी स्टेट की फाइनेंस की बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला, उस स्टेट में कितना रेवेन्यू आ रहा है, मतलब कितना पैसा आ रहा है। जितनी भी इनकम आ रही होती है उस इनकम को हम कलेक्टिवली रिसिप्ट कह देते हैं। अब अगर हम एक स्टेट की बात करें तो एक स्टेट में जो इनकम होती है बहुत सारे सोर्सेज के ज़रिए होती है। मतलब एक स्टेट के अंदर जो रिसिप्ट हो रही है मनी की, वो बहुत सारे सोर्सेज से हो रही होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स होता है वो टैक्स होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वो नॉन टैक्स होता है, मतलब जो टैक्स के ज़रिए नहीं आ रहा होता। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वो ग्रांट इन एड होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है एड के रूप में। ठीक। जहाँ तक टैक्स की बात है, देखिए टैक्स दो तरह के होते हैं। एक सेंट्रल टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स जिसका एक शेयर स्टेट को भी आता है और फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि सेंट्रल टैक्स में से स्टेट को कितना शेयर जाएगा। और दूसरा जो टैक्स होता है वो स्टेट टैक्स होता है। ये स्टेट ही कलेक्ट करता है और स्टेट ही इसको यूज़ करता है। और जहाँ तक ग्रांट इन एड की बात है, देखिए ग्रांट इन एड भी दो तरह की होती है। एक ग्रांट इन एड दी जाती है अगर किसी स्टेट की फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो स्टेट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट एड देती है और इस तरह की एड को कह दिया जाता है स्टैट्यूटरी एड। ये स्टैट्यूटरी एड आर्टिकल 275 के अंदर दी जाती है। और एक और एड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो देती है अगर कोई स्टेट बहुत ही डिजास्टर से गुजर रहा हो या कोई ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहा हो जो पब्लिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर्स के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एड देती है, पब्लिकली इम्पॉर्टेंट मैटर्स के लिए। अब ये जो एड दी जाती है ये आर्टिकल 282 के अंदर दी जाती है। तो दो तरह की ग्रांट होती है, एक स्टैट्यूटरी एड और एक पब्लिक इम्पॉर्टेंट मैटर्स के अंदर दी जाने वाली ग्रांट। ये बात हुई इनकम की, एक स्टेट की इनकम की। देखिए, आज हम जो चैप्टर करेंगे हम जानेंगे कि पूरे हिमाचल में टोटल रिसिप्ट कितनी होती है। हम जानेंगे कि पूरे हिमाचल में टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी होती है। हम जानेंगे पूरे हिमाचल को कितनी ग्रांट इन एड मिलती है। तो पहला जो डाटा होगा हम इसके बारे में जानेंगे।
और दूसरी जो ख़ास बात हम इस चैप्टर में जानेंगे वो जानेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। अब जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसको स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। अब जब खर्च करती है तो वो कितना खर्च कर रही है, पहला डाटा तो ये होगा कि कितना खर्च कर रही है। फिर उसके बाद वो खर्च कहाँ पर कर रही है। देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही है जिससे किसी भी तरह की कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो रही है, तो उसको बोल दिया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि ऐसी जगह गवर्नमेंट पैसा लगा रही है जिससे कोई एसेट नहीं बन रही, मतलब कोई रोड नहीं बन रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, कोई पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। ये सिंपल और सिंपल पैसा दिया जाता है सैलरीज देने में। देखो, आप सभी जानते हैं सैलरीज में जो पैसा जाता है उससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं होती, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, और साथ साथ में आपका पेंशन देने में। तो हम जानेंगे कि हिमाचल गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है। दूसरा जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है एसेट क्रिएशन में। एसेट क्रिएशन मतलब रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, या कोई और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जो कि एसेट होती है स्टेट के लिए। तो ये कुछ डाटा हम आज के चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे हिमाचल में रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हुई है। देखिए, पूरे हिमाचल में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो तकरीबन 42,343 करोड़ हुई है। तो पहला डाटा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हुई है, 42,343 करोड़। दूसरा हम जानेंगे कि पूरे हिमाचल में ये जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई है, क्या हमने इतना ही खर्च किया है या इससे ज़्यादा खर्च किया है। देखिए, हमने इससे कहीं ज़्यादा खर्च किया है। कितना खर्च किया है ये हम चैप्टर में देखेंगे। हमने खर्च किया है तकरीबन 58,514 करोड़। तो हमने 2025 और 26 में हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना खर्च किया है, 58,514 करोड़। 58,514 करोड़। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, हमारी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कम है। मतलब हिमाचल प्रदेश ने इस साल जितना पैसा रिसीव किया है वो कम है, और जितना हमने स्पेंड किया है वो ज़्यादा है। ठीक। अब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में जो गैप होता है उसी को हम एक तरह से डेफिसिट कह देते हैं। टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को माइनस कर दिया जाए तो डेफिसिट निकल के आता है, और इसी को फिस्कल डेफिसिट कह दिया जाता है अगर इसमें से बोरोइंग को बाहर रखा जाता है। राइट। तो हमें दो डाटा मिल गए, हिमाचल में टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ है और हमने कितना खर्च किया। अब हम कलेक्ट करते हैं डाटा कि हिमाचल को टोटल टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है। देखिए, जहाँ तक टैक्स की बात है, हिमाचल प्रदेश में इस बार टैक्स की जो कलेक्शन हुई है वो तकरीबन आपकी 27,907 करोड़ हुई है। तो ये टैक्स का डाटा है। और अगर ग्रांट इन एड की बात की जाए तो ग्रांट इन एड तकरीबन 10,243 करोड़ हुई है। ठीक है। तो 27,907 करोड़, 27,907 करोड़, ये टैक्स कलेक्ट हुआ है, और 10,343 करोड़
10,243 करोड़ ग्रांट एक्सेप्ट की है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है। देखिए, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे, लेकिन इस बार जो ग्रांट है वो कम कर दी गई है। और कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा गया है कि सेंटर का सपोर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कम मिल रहा है। ये बात सच है। देखिए, आप जो ग्रांट थी वो कम हो गई है, पिछले जो पहले ग्रांट होती थी उससे कहीं ज़्यादा कम हो चुकी है। अब बात आते हैं आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है वो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पर दिया गया। देखिए, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हिमाचल में 58,733 करोड़ हुआ है। देखिए, ऊपर आपका टोटल एक्सपेंडिचर दिया है 514 करोड़ और उसमें रेवेन्यू कितना हुआ है 48,733। मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएशन के लिए यूज नहीं हुआ है। और दूसरा जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र और मात्र 3,941 करोड़ है। मतलब आज की डेट में हिमाचल प्रदेश एसेट क्रिएशन में, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में और दूसरी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्रिएशन में कितना पैसा खर्च कर रहा है, मात्र और मात्र 3,941 करोड़ खर्च कर रहा है, जो कि बहुत ही कम है। यही कारण है कि हिमाचल में आज की डेट में डेवलपमेंट बहुत ही कम हो चुकी है स्टेट के लेवल पर। इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है सैलरी में जा रहा है। अब कितना जा रहा है आप देखिए, 48,733 करोड़ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। अब हम समझेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरीज में कितना पैसा जा रहा है। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जितना भी ये 48,000 करोड़ है, इसमें से जो सैलरीज के लिए पैसा दिया जा रहा है वो आपका ये है 33,967 करोड़। ठीक है, तो टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर आज की डेट में हिमाचल गवर्नमेंट कर रही है उसमें से तकरीबन 57.959% गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पे कर रही है सैलरीज के लिए, पेंशन्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो आज की डेट में हम ये बात कहना गलत नहीं है कि हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब देखिए, हिमाचल गवर्नमेंट जितना भी ये एक्सपेंडिचर कर रही है इसमें से एक अच्छी बात ये है कि हिमाचल गवर्नमेंट काफ़ी अधिक खर्च कर रही है एजुकेशन के ऊपर। कितना खर्च कर रही है 9,787 करोड़ रुपए, और हेल्थ के ऊपर खर्च कर रही है 2,997 करोड़ रुपीज़। देखिए, तो हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा अलॉट किया। पर देखिए, अगर सच कहा जाए तो हिमाचल गवर्नमेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितना भी फंड अलॉट किया जा रहा है ये इनसफिशिएंट है हिमाचल को एक बेहतर स्टेट बनाने के लिए। अब इस डाटा के अलावा आपको कुछ और भी डाटा यहाँ पर देख लेना है कि टोटल डेट टू जीडीपी रेशो कितना है, तकरीबन 40.74%। ये भी डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस डाटा को समझिए आप। अगर हिमाचल का टोटल जीडीपी 100 है तो उसमें से 40% तो कर्जा ही है। उसका 40% के बराबर क्या है, कर्जा। तो यही यहाँ पर दिया है, डेट टू जीडीपी का जो रेशो है वो 40.74% है। मतलब हिमाचल का टोटल जितना जीडीपी है उसका 40% के बराबर तो हिमाचल के ऊपर कर्जा ही है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना बना रहा है 83.28% टोटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बना रहा है 6.74% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा है, 733 करोड़ आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच इज़ 58.517 करोड़, राइट। और इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल में जो टोटल जितने भी टैक्सेस कलेक्शन हो रही हैं उसमें स्टेट टैक्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी बढ़ चुका है और सेंटर का भी काफ़ी बढ़ गया है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।